27 जून को जी न्यूज़ पोर्टल पर बयान देते हुए शत्रुघ्न सिन्हा जी ने जो कहा वह काफी चौंकाने वाला था। उन्होंने सिरे से बॉलीवुड में नेपोटिज्म से इनकार कर दिया। उन्होंने क्या कहा वह संक्षेप में हम आपके सामने रख देते हैं। उन्होंने कहा, करण जौहर को अनावश्यक रूप से टारगेट किया जा रहा है। सिद्धार्थ मल्होत्रा के पिता बिजनेसमैन हैं। आलिया भट्ट को भी करण ने बॉलीवुड में लॉन्च किया और आपको बता दूं, आलिया करण की रिश्तेदार नहीं, तो इसमें भाई भतीजावाद कैसे आया? आयुष्मान खुराना के परिवार से भी कोई बॉलीवुड में नहीं है। आयुष्मान के बाद उनके भाई अपार शक्ति खुराना ने अपने करियर की शुरुआत की है। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे ये भी कहा कि मुझे लगता है कि इस बेतुके विवाद पर ढक्कन लगाने का समय आ गया है। उन्होंने कहा, सुशांत जिनसे मिले भी नहीं थे, ऐसे दोस्त अचानक सामने आ गए हैं और सुशांत की मानसिक स्थिति के बारे में बात कर रहे हैं। मुझे लगता है यह गलत है और बंद होना चाहिए। शत्रुघ्न सिन्हा यहाँ पे रुके नहीं। उन्होंने और आगे कहा कि सुशांत अब हमारे बीच नहीं है और इस समय हमें उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। मुझे लगता है कि भाई भतीजावाद पर बहस करना इस समय अप्रासंगिक है। बॉलीवुड इंडस्ट्री में इस समय उत्तर प्रदेश, बिहार के लोग ही नहीं बल्कि कई अन्य राज्यों से आए लोग काम कर रहे हैं। इंडस्ट्री में किसी के साथ भेदभाव नहीं होता। ये स्टेटमेंट था शत्रुघ्न सिन्हा जी का। अब जब बॉलीवुड के अंदर से जोरदार आवाज उठ रही है कि नेपोटिज्म है और इसे खत्म करने की जरूरत है, ऐसे में शत्रु साहब का ऐसा बयान क्या उनकी किसी निजी मजबूरी का परिचायक है या एक बुजुर्ग अनुभवी कलाकार का ईमानदार बयान? आज पड़ताल में इसी मुद्दे की बात करेंगे। अगर मजबूरी है तो क्यों मजबूर हैं बिहारी बाबू इतने, जिसके पीछे सारा बिहार हमेशा खड़ा रहा? क्या एक बेटी के प्यार के सामने सारे बिहार का प्यार नगण्य है? बिहारी बाबू, यही नाम दिया था ना बिहार ने प्यार से आपको। बॉलीवुड में अपना रिप्रेजेंटेटिव समझता था बिहार आपको। आपकी फिल्में लगती थी तो बिहार के लोग उसे देखना फर्ज समझते थे। आपके बाद बिहार के कई लोग बॉलीवुड में गए, लेकिन जो आदर, जो सत्कार, जो प्यार आपको मिला वो किसी को नहीं मिला। लेकिन आपने बिहार से लिया ही लिया, दिया कुछ भी नहीं। बिहार का एक भी कलाकार कभी ये बात नहीं करता कि शत्रुघ्न साहब ने उसकी मदद की है। हो सकता है कि आप सिद्धांतवादी हों और सिफारिश में विश्वास नहीं रखते हों। आपने मदद नहीं किया, आपकी मर्जी, लेकिन सफल सुशांत से भी तो आप कभी नहीं मिल पाए। क्यों? क्या वह भी आपके साथ उठने बैठने के काबिल नहीं था? अगर संकोचवश वो नहीं गए तो आपने क्यों नहीं बुलाया? इसीलिए कि आपको लगता है कि आपके बाद बिहार सारा प्यार उस पर उड़ेलने को तैयार है और आप उस प्यार को किसी तरह अपने बच्चों को ट्रांसफर करने की मंशा रखते थे। अगर ऐसा नहीं है तो दूसरों की मदद नहीं की, लेकिन अपनी संतान के मामले में तो सारा सिद्धांत ताक पर रख दिया आपने। कोई नहीं, संतान मोह होता ही बहुत खराब है, लेकिन दिवंगत सुशांत भी तो किसी की संतान थे। ये कैसे भूल गए आप? आज जब सारा देश उनके लिए आंदोलित है तो आप उस आंदोलन को व्यर्थ का करार दे रहे हैं। कहाँ तो आपको जन भावनाओं को समझते हुए सीबीआई जांच की मांग करनी चाहिए थी और कहाँ आप स्वयं क्लीन चिट बांट रहे हैं। आपको बेकार ही शॉटगन कहते हैं लोग। आप में फायर वाली कोई बात दिख नहीं रही है। अब आपने क्लीन चिट देते समय आयुष्मान खुराना, अपार शक्ति खुराना और सिद्धार्थ मल्होत्रा का उदाहरण दिया कि ये लोग भी आउटसाइडर होकर काम कर रहे हैं बॉलीवुड में। अब आप जैसे सीनियर आर्टिस्ट को क्या समझाने की जरूरत है कि इन तीनों में और दिवंगत सुशांत सिंह राजपूत के पोजीशन में जमीन और आसमान का फर्क था। ये आउटसाइडर्स स्टार की रेस में हैं और दिवंगत सुशांत सिंह राजपूत सुपरस्टार की दौड़ में थे। और बॉलीवुड माफिया को यही बात हजम नहीं हुई कि बाहर का लड़का सुपरस्टार कैसे, छोटे मोटे स्टार से उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेमैन इतनी बात समझता है, फिर आप क्यों नहीं समझ पाए ये बात? ये तो आप ही बेहतर जानते होंगे। आपने करण का बचाव करते हुए कहा कि आलिया भट्ट उनकी रिश्तेदार नहीं है। शत्रुघ्न जी, मान लिया कि रिश्तेदार नहीं है, लेकिन स्टार किड तो है ना। जैसे कि आपकी बेटी सोनाक्षी है, जिसे मौके पर मौके बॉलीवुड से मिल रहे हैं, लेकिन चौका नहीं लगा पा रही हैं। आपने कहा कि सुशांत जिनसे मिले भी नहीं थे, ऐसे दोस्त अचानक सामने आ गए हैं
और सुशांत की मानसिक स्थिति के बारे में बात कर रहे हैं। इस बात पर तो सिर्फ इतना कहूंगी कि आप स्वर्गीय सुशांत सिंह को कमतर आंक रहे हैं। मिलने वालों की तो छोड़िए, विदेशी लोग भी सुशांत के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं और बॉलीवुड को वो आलोचना कर रहे हैं। मिलने वालों की तो छोड़िए, विदेशी लोग भी सुशांत के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं और बॉलीवुड की वो आलोचना कर रहे हैं कि उन्हें एक असीमित प्रतिभा को संभालने नहीं आया। रही बात दिवंगत सुशांत सिंह की आत्मा को शांति कैसे मिलेगी, उसकी दिखावटी चिंता आप मत कीजिए। उसके लिए पूरा देश खड़ा है। लोग आपकी मजबूरी समझ रहे हैं कि क्यों आप सलमान और करण की तरफदारी कर रहे हैं। क्या कीजिएगा, संतान मुंह बहुत ही खराब चीज़ है। अब आप लोगों को खामोश करने का नैतिक बल खो चुके हैं। बस आप अपनी सोनाक्षी को खामोश कर लीजिए, जो कहती हैं कि आग लगे बस्ती में, हम अपनी मस्ती में। इतिहास गवाह है कि जब बस्ती में आग लगती है तो उसकी लपटों से महल भी महफूज नहीं रहता। इन्हीं बस्ती वालों ने अपनी खून पसीने की कमाई से आपको और आपकी बेटी को स्टार बनाया है। हो सके तो आप भी खामोश रहिए, लेकिन इस बार जनता खामोश नहीं रहेगी। दिवंगत सुशांत की आत्महत्या के पीछे का सच जानकर दम लेगी। बहरहाल हमने इस मुद्दे का एक एंगल से पड़ताल आपके सामने रख दिया है। अब आप जनता जनार्दन के ऊपर है कि आप शत्रुघ्न सिन्हा जी के बयान को कितना प्रासंगिक और अप्रासंगिक मानते हैं।